हेलो बॉयज, वेलकम टू बॉलीवुड। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई मूवी न्यूली रिच। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टिका होता है, जो यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। टिका एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी गरीबी का उसके दोस्त मजाक उड़ाया करते थे। और यहाँ हम टिका को देखते हैं जो कि टिका का भाई है और वो एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा था। टिका का सपना था कि वो एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बने। इसके बाद हम डोटी को देखते हैं जो कि टिका का छोटा भाई था, जो कि अभी स्कूल में था। गरीब होने के बावजूद वो हमेशा खुशी से जिंदगी गुजारते हैं और यहाँ तक के मुफ्त खाना खाने के लिए वो किसी भी शादी में घुस जाते थे। वो खाना खाते रहते थे जब तक उनको वहाँ से निकाल ना दिया जाए। एक दिन अचानक उनके फादर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनको गहरा सदमा होता है और उनको ही घर चलाना था। यहाँ तक कि टिका अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला करती है और खुद काम करने का बोलती है। और माँ बताती है कि तुम्हारे फादर की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को खूब तरक्की करते हुए देखें। अगले दिन लॉयर और उसका सिस्टर उनके घर आते हैं, जो कि ये बताने आए थे कि तुम्हारे फादर ने ये वीडियो मरने के बाद आप सबको दिखाने का बोला था। वीडियो में बाप बताता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो ये भी बताता है कि वो इंडोनेशिया की एक अमीर फैमिली से है जिसकी जायदाद बहुत ज्यादा है। और उसने 21 साल अपने बीवी बच्चों को सादा जिंदगी इसलिए गुजारने दी ताकि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और उसके जाने के बाद उसकी सारी जायदाद अपने बच्चों को देने का बोलता है ताकि वो अच्छी और सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। शुरुआत में उनको इस सब पर यकीन नहीं होता और जब वो पैसे लेने बैंक जाते हैं तो उनको वहाँ से 500 मिलियन रुपए मिलते हैं। और यही नहीं, वो जब चाहें और भी पैसे ले सकते हैं। बैंक से वापसी पर एक फैंसी रेस्टोरेंट में वो जाते हैं और एक वीआईपी रूम बुक करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीआईपी रूम सिर्फ 5 लोगों के लिए था और वो सिर्फ 4 थे। इसके बाद वो एक ठेले वाले को अपने साथ ले आते हैं जो कि रेस्टोरेंट के सामने आइसक्रीम बेचता था। खाना खाने के बाद वो शॉपिंग मॉल जाते हैं और महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। अगले दिन डोटी स्कूल में सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता है क्योंकि वो बाकियों से थोड़ा अलग दिख रहा था। टिका और बायो अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे क्योंकि टिका के पास अब बहुत सारा पैसा था। जब बायो की बाइक खराब हो जाती है तो टिका उसको फौरन न्यू बाइक दिला देती है। और जब वो घर आते हैं तो बायो बाइक वापस करने का उसे बोलता है और कहता है कि वो इसे नहीं ले सकता क्योंकि उसकी पुरानी बाइक के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती और वो मेहनत से बाइक खरीदना चाहता था। अब उनकी फजूल खर्ची की वजह से 500 मिलियन रुपए कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपने फादर की एक और वीडियो मैसेज देखते हैं जिसमें वो बताता है कि जल्दी उन्हें 15 बिलियन रुपए मिलने वाले हैं। वो पैसा मिलने के बाद उनकी जिंदगी बिगड़ने लगती है और शुरुआती वो 8 बिलियन रुपए के घर खरीदने से करते हैं और वो महंगा महंगा फर्नीचर खरीदते हैं और वो फर्नीचर शॉप के गार्ड को भी खरीद लेते हैं। सिर्फ ये नहीं, वो एक साथ 3 लग्जरी कार भी खरीद लेते हैं जो कि उनको चलाने भी नहीं आती थी। और दूसरी तरफ टिका की दोस्त जो उसका पहले मजाक उड़ाती थी, वो अब टिका को रिस्पेक्ट देने लगी थी। टिका का अब उसकी पुरानी दोस्तों से ताल्लुक अच्छा नहीं था क्योंकि अब उसकी अमीर अमीर लड़कियां दोस्त थी जो कि उनकी फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। और उसका रिलेशन बायो से भी कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि पास की कुछ बातों से बायो टिका से नाराज था, जिस पर टिका बायो से माफी मांगती है, जिस पर बायो उसे खुशी खुशी माफ कर देता है। और दूसरी तरफ उन लोगों की थिएटर परफॉर्मेंस करीब आ रही थी, लेकिन अब जब टिका के पास बहुत सारा पैसा है तो उसे एक्टर्स की फीस भी कम लगती है, जैसे ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह उनकी माँ भी बहुत सारा पैसा स्ट्रीट म्यूजिशियन पर लुटा देती है, जिसकी वजह से उसको टीवी शोज की ऑफर्स आती है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। और वो और भी ज्यादा लालची बन जाती है और बेटी को शराब की लत लग जाती है। और टिका हमेशा अपनी जायदाद से एक ग्रैंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद एक दिन लॉयर उनकी बाप की नेक्स्ट वीडियो दिखाने के लिए आता है। वहाँ उनका बाप बताता है कि अब उसकी जायदाद खत्म हो चुकी है। टिका जब ये सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। अब ये सब पहली बार परेशान होते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई पैसे नहीं थे, जैसा कि माजी में उनके पास कोई पैसा नहीं था और अब सब पहले की तरह नॉर्मल था। और टिका की अमीर दोस्त से भी उसे छोड़ने लगी थी और इसी तरह टिका के दोस्त भी अब उसके दोस्त नहीं रहे थे। सिर्फ डोटी ही था जिसने अपनी फैमिली में चेंज महसूस किया था, यहाँ तक कि कोई डिनर के लिए भी नहीं आता था। एक दफा जब टिका एक क्लब के वॉशरूम में होती है तो वो किसी को ये कहते हुए सुनती है कि टिका एक समझदार लड़की है, लेकिन फिर भी डिस्क अटैक का शिकार क्यों है। ये सब सुनने के बाद टिका अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का फैसला करती है और ओलंपिक की तैयारी को सीरियस लेती है और अपनी पुरानी
दोस्त से भीख मांगती है कि वो उसे अपनी टीम में वापस ले ले और उसे एक और चांस दे। सब कुछ दोबारा से नॉर्मल लग रहा था। डिका दोबारा ओलंपिक्स में हिस्सा लेती है और माँ भी जरूरत के हिसाब से खर्च करती है और डिका कहीं से अपनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए पैसा जमा कर लेता है और इसके बाद बहुत से लोग घर के बाहर जमा होने लगते हैं और इसी दौरान कुछ लोग जख्मी भी हो जाते हैं। डिका को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी दोस्त ड्रग्स इस्तेमाल कर रही थी। डिका जिसको अमीर लोगों ने फंड्स दिए थे और वो शो की कामयाबी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब बर्बाद हो जाता है और कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होता। और दूसरी तरफ फॉर्चुनेटली डिका का रिजल्ट भी आ जाता है और अभी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी कि एक रात लॉयर किसी के साथ उनके घर आता है और ये शख्स उनके फादर का छोटा भाई था और उससे पहले कभी नहीं मिले थे और वो उनकी बची हुई जायदाद लेना चाहता था और सारी जायदाद उस शख्स को देने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और उस बुरे एक्सपीरियंस ने उन्हें एक चीज समझा दी थी, दौलत एक आर्जी चीज है और उसका गलत इस्तेमाल सब कुछ तबाह कर देता है। और अब वो जानते थे कि पैसा और शोहरत खुशी की जमानत नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और पहले की तरह अपने पुराने घर में वो वापस आ जाते हैं और सादा जिंदगी गुजारने लगते हैं। डिका और भाइयों की शादी होने वाली थी और अपने आप को वो इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि फिल्म खत्म हो, वहाँ एक दूसरा लॉयर आता है और उनके फादर की लास्ट वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में बाप अपने बच्चों से माफी मांगता है क्योंकि उसने उन सबकी खुशियां छीन ली अपने भाई को उनके पास भेजकर। और तभी पता चलता है कि वो शख्स उनके बाप का भाई नहीं बल्कि उसका दोस्त था जिसको उसके भाई का नाटक करने को बोला गया था। और पता चलता है कि उनके बाप के पास अभी भी बहुत सारे पैसे हैं। उनका बाप उनको बस एक सबक सिखाना चाहता था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा दौलत है वो तो आप अपनी असलियत को छुपा नहीं सकते और दौलत होने से दोस्ती वापस नहीं आती जो कि खूबसूरती से बनी हो। और ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। इस फिल्म से हमें एक सबक मिलता है कि खुशी का ताल्लुक आपकी दौलत से नहीं होता बल्कि खुशी दोस्ती और फैमिली के वक्त गुजारने से मिलती है। इसलिए अब से अपना वक्त दोस्तों और घर वालों के साथ गुजारें ताकि बाद में जब हम मर जाएं तो कोई पछतावा ना हो। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।